अटल बिहारी वाजपेयी जी के हस्तक्षेप से वो अधिकार मिला था। वो मीटिंग नहीं कर रहा, समस्याओं को लंबित रख के लोगों को घूस देने के लिए मजबूर कर रहा। वो हमारे अधिकारियों को भी उकसा रहा कि तुम घूस लो, उसको धमकाता है नहीं घूस लोगे तो तुम्हारी बदली कर देंगे। तो इस तरह का काम क्यों ये सब हो रहा, थोड़े में समझ लो कि ये झगड़ा शुरू होता है बैरक का कुकहार। ये जान के रखो कि कुकहार की भर्ती बैरक के लिए हुई है, ये किसी अधिकारी के लिए नहीं हुई। पक्का जानते हो इस बात को कि नहीं? कितना नंबर रूल है? रूल नहीं देखे हो? वो बैरक वाला जब देखोगे उसमें साफ है कि 20 सिपाही भी जहां हैं वहां भी कुकहार का प्रावधान होगा, रूल में ही लिखा। तो ये सब भर्ती कुकहार इत्यादि की स्वीपर वीपर जितने हैं, बार बार पोची धोबी नाई, ये सब बैरक के लिए है, बैरक में रहने वाले जवानों के लिए है। दूसरा चाहे तो वहां जाके करा सकते हैं। लेकिन काफी दिनों से, बहुत पहले ये बात नहीं थी। एसोसिएशन की जब मान्यता खत्म हुई 85 में, उसके बाद से पहले पूरे बैरक में भरा रहता था लोग, एक आध भी कोई बाहर इधर उधर मुश्किल से डीजीआर के यहाँ जाता हो। 85 में जब मान्यता खत्म हुई, इसके बाद धीरे धीरे अधिकारियों के घर ये कुकहार जाने लगे। आज की हालात ये है कि पूरे भारतवर्ष में, भारतीय रेल में किसी भी बैरक में कुकहार ठीक से नहीं है। काफी बैरक में तो है ही नहीं है, जहां सिपाही या तो अपने खाना बना के खा रहा या प्राइवेट आदमी को रख के खाना खा रहा। यह स्थिति है कि नहीं? ये बेईमान अधिकारी, और ये क्यों हो रहा? इसलिए कि डीजी कर रहा। आज हमारे डीजी के घर में रिपोर्ट के मुताबिक ये झूठ बोल सकता है, लेकिन मैं तुरंत मांग करूंगा यहीं से कि इसके लिए पॉलीग्राफी टेस्ट भी डीजी की करा के देखो। 15-17 आदमी उसके घर में काम करता है, 15-17। लेकिन वो झूठ बोलेगा, इंस्पेक्टरों को, कमांडेंट को कहता है कि तुम उधर बुक करो, उधर बुक करो। सरकार को शक हो तो डीजी का नार्को टेस्ट करा लो। हम लोगों को ये सूचना है। और मैं आपसे बताऊं कि ये पहले से चल रहा है, ये पहले से थोड़ा मोटा चल रहा था। ये कुक को लोग घर में रखना चाहते थे, एसोसिएशन टफ थी पहले भी, बड़ा मुश्किल था इनको। 85 के बाद इन्होंने शुरू तो कर लिया, धीरे धीरे स्टाफ में मरमरिंग रही। लेकिन जब तक मान्यता नहीं आई 1998 में नवंबर दिसंबर में, उसके पहले तक लोग दबी जवान थे। एसोसिएशन जब आई तो धीरे धीरे इन लोगों ने प्रतिवाद शुरू किया। मैं बताऊं आपको कि एक आध दो डीजी जो अच्छे आए होंगे, उन्होंने बहुत दुरुपयोग नहीं किया, उन्होंने लोगों की बातें सुनी भी है। उसी में जो ये एंसिलरी स्टाफ को कहार धोबी नाई आ रहे, इसको प्रमोशन की सुविधा नहीं थी, तो जोगिंदर सिंह ने, जो डीजी थे 1996 में, उन्होंने उसको कैडर चेंज करने के लिए प्रावधान बनाया, डायरेक्टिव 14, और धीरे धीरे उनका प्रमोशन देना शुरू हुआ। ये अधिकारियों को खलता रहा। जोगिंदर सिंह रास्ते तक तो नहीं हटा पाए। इसके बाद से एसोसिएशन थी नहीं, अधिकारी शिकंजा कसना शुरू किया, काफी शुरू किया। उनको लगा अब हम लूट लेंगे, जो भी करेंगे।
चलो जब एसोसिएशन आई, धीरे धीरे इसे गंजा बढ़ाते गए, धीरे धीरे। खास करके जब ऐसा रेल मंत्री आया जो हम लोगों के सीधे विरुद्ध बात कर रहा था, वैसे टाइम में इन्होंने खुल के दमन करने की कोशिश की, खुल के। और उसी कोशिश में जब स्टाफ में मरमरिंग हुई तो उसी सब गुस्सा को लेके लास्ट में एंसिलरी स्टाफ का प्रमोशन भी रद्द कराया। उतना ही नहीं, आरपीएसएफ से धीरे धीरे घूस लेके लोगों को रूल के विरुद्ध, रूल 87 के विरुद्ध उनको आरपीएफ में लाया। प्रमोशन लोग छोड़ते गए, तब भी उनको कुछ नहीं कहा। अब जब वो खाली हो गया तो नई भर्ती के जो लोग आए उनको आरपीएसएफ में 8-9 हजार भर दिया। अब बोलता है कि यहाँ से ले जाएंगे। पहले जो लोग थे वहाँ आरपीएसएफ के लोगों को घूस देने के लिए मजबूर किया या पॉलिटिकली अप्रोच लगा के अपनी बदली कराने के लिए मजबूर किया। अब आरपीएफ को ये दहशत पैदा करके फिर आरपीएफ के लोगों से घूस लेने के लिए ये आदेश किया है कि 15-15 आदमी को भेजो। क्या करेगा 15 आदमी? जबकि बार बार एसोसिएशन कहती रही कि आरपीएसएफ को खत्म करो, आरपीएफ में मर्ज कर दो। रखना भी है आरपीएसएफ तो जोन वाइज बटालियन अटैच कर दो और वहां अपना वो रहेंगे। सीनियरिटी एक कर दो, अलग रहने की जरूरत नहीं है। ये आरपीएसएफ केवल मिसयूज होता है, इसको लोग क्या बोलते हैं, बंधक रखता है स्टाफ को, यहाँ से सप्लाई करता है अपना काम कराने के लिए। पूरा मिसयूज हो रहा। अधिकारी अपने घर, अपने संबंधियों के यहाँ, अन्य लोगों के यहाँ उसको भेजता है जैसे वो उनके घर का नौकर हो। तो इस तरह से इसका मिसयूज भी रुकेगा और कहीं भी ये झमेला नहीं होगा। कल राजवीर ने काफी लंबा भाषण इस पर दिया है, कितना मिसयूज हो रहा। अगर ये मर्ज होगा तो प्रतिदिन 2000 आदमी फालतू एक तरह से इनको मिलेगा जो आज मिसयूज हो रहा है रोज। तो इस तरह से देश हित में ये है, लेकिन ये सब नहीं करेगा। इनको अपने घर में 15-20 पहलवान चाहिए। पता नहीं 15-20 पहलवान लेके दीदी क्या करेगा, पता नहीं हमको। वो भी घर में पहलवान रखने की एगो दूगो हो तो समझ भी ले, 15-15 पहलवान चाहिए। चलो भाई, आज तक कैसे चला मुझे नहीं मालूम। बिहार पुलिस वाले आज भी रोते होंगे लगता है, जब यही पहलवानी पहले भी करनी पड़ती होगी। तो ये सारी स्थिति है, इस पे हम लोग कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। पीएनएम ये नहीं करके, बार बार लोगों ने कहा ये रिटायर को पास दे के बुलाता है। वो बेचारे तो ऐसे ही क्या करेंगे, ये दिखाता है कि हमने बात की। जो मान्यता प्राप्त एसोसिएशन है, जनतांत्रिक ढंग से चुनी हुई जो समिति है आपकी, जो आरपीएफ एसोसिएशन के प्रतिनिधि हैं, उनसे बात नहीं करता। ये चुनी हुई सरकार को मजाक उड़ा रहा है। ये जान रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद भारत की जनता ने, हम सब ने एक सरकार चुनी जो अपने दम पे सत्ता में आई है, कोई बैसाखी के बल पे नहीं है। आज इस सरकार के सामने ये जनतंत्र के साथ मजाक कर रहा। क्यों मैं कह रहा हूं कि इस कारनामे से, जनतंत्र विरोधी कारनामे से सरकार बदनाम हो रही है। ये यही बताने की कोशिश कर रहा है कि सरकार मेरी मुट्ठी में है। सरकार के मंत्री हमारे खिलाफ, आईपीएस के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, मजबूर हैं वो चुप रहने के लिए। लोग समझता है कि ये सरकार के बल पे कर रहा है। सरकार को तुरंत इसको यहाँ से खदेड़ के भगा देने की जरूरत है। ऐसे नकारा, ऐसे नासमझ, ऐसे मूर्ख डीजी की यहाँ जरूरत नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आरपीएस से बला आदेश भी जो दिया वो रूल 87 के विरुद्ध दिया। उतने ही नहीं, ये जो
रेलवे के कैश के बारे में जो चिट्ठी लिखी वो भी आरपीयूपी एक्ट और सीआरपीसी के मुताबिक और संज्ञेय नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पुलिस के लिए है। लेकिन इसके मन की बात सामने आ गई, ये फटाक से चिट्ठी लिख दिया कि ये सारे अपराध डिस्ट्रिक्ट पुलिस को दे देने चाहिए। ये इस तरह की इसकी धारणा है, जो जिस थाली में खा के खेत करता हो, ऐसे नमक हराम, ऐसे अनग्रेटफुल आदमी को कभी भी उस फोर्स का सरगना रखना देश हित में नहीं है। हम लोगों को बिल्कुल वो पसंद नहीं है। सारे अधिकारियों को टेरराइज करके उनको ये दबा के कह रहा कि एसोसिएशन वालों को तुम एक्शन लो, तुम उनको परेशान करो ताकि सब आपस में लड़ जाए। और वो बेचारे जब 2-4 दिन चुप रहते हैं तो वो उनको बोलता है कि लगता है तेरे विरुद्ध अब कार्रवाई करनी पड़ेगी, तुम लोगों के कारण एसोसिएशन वाले डीजी के खिलाफ बोलते हैं और तुम सुनते हो। ये बेचारे कुछ दिखाने के लिए कि बदली न कर दे, ये चुपचाप तुम्हारे विरुद्ध कार्रवाई कर रहे, ऑफिस बेरर का ट्रांसफर कर रहे, किसी के साथ कुछ कर रहे, किसी को चार्जशीट दे रहे, इस तरह के कारनामे हो रहे हैं। हम लोग पूरी प्रतिबद्धता से ये नहीं सुधरा, नहीं संभला तो हम लोग और आगे दबाव बनाएंगे और जितनी लड़ाई होगी लड़ेंगे। हम तो कहते हैं कि देश हित में अगर प्राण भी चली जाए तो कोई हर्जा नहीं, कोई हर्जा नहीं। ये क्या सोच है? ये सोच अरे जिंदगी भर चोरी करके आया है, ये क्या समझे खुददारी, ये क्या समझे राष्ट्रवाद। ये सोचता है हम आरपीएफ का शोषण करके, हम आरपीएफ का दमन करके हम अपने को बड़का अधिकारी बना देंगे। नहीं, हम तो सरकार से आग्रह करते हैं कि इस तरह बदले की कार्रवाई करने वाले अधिकारी अब बहुत हो चुके हैं। सरकार कानून बनाए कि ऐसे ही इनके दुष्कर्म के विरुद्ध राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कानूनन क्या होना चाहिए हमारा, ये बहुत जरूरी है। आज किसी की नौकरी खाने को आमाद हो जाता। पहली बात कि जब तक अधिकारी न चाहे छोटे कोई कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हो सकता। ये बड़ा अधिकारी खास करके फोर्सेस में डीजी स्तर से ये लूट मार भ्रष्टाचार करवाता है। क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई उसके अधीनस्थ अधिकारी ने किसी के विरुद्ध गैर कानूनी कार्रवाई की है तो उसके विरुद्ध आज तक किसी डीजी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इसका अर्थ है कि डीजी के इशारे पे ये लोग करते हैं। ये सब कारनामे का, ये सब दुष्कर्म का जिम्मेदार अकेला डीजी है, अकेला, और वही कराते रहा है ताकि फूटो कुछ अधिकारी पूर्वक टाइप के हैं, वो उसके झांसे में आके लड़ाई लड़ते हैं। इसीलिए कल भी कहा तुम्हारा प्रमोशन दूसरे को दे रहे हैं, तुम्हारी तकलीफ बढ़ा रहे हैं ताकि तुम आपस में लड़ो, तुम अधिकारी के विरुद्ध लड़ो। ये आज वो दिन नहीं है। मैंने कहा ना कि इन अधिकारियों के दुष्कर्म का दुष्प्रभाव सरकार के प्रतिष्ठा पे पड़ रहा है, पड़ रहा है। सरकार को सचेत हो जाना चाहिए, इन अधिकारियों से छुटकारा लेने की जरूरत है। ये चोर चकार अधिकारी, ये पक्षपाती अधिकारी कभी भी राष्ट्र हित में नहीं है। इनको हटा के आगे बढ़े। बहुत लोगों ने कहा ये किया, हर आदमी को काम करने की जरूरत है। हर आदमी बैरिक को देख के पूरा स्टेटस रिपोर्ट अपने रेल के हर बैरिक का निकाल दो, क्या पोजीशन है, कितनी स्थिति थी, आज क्या, ठीक है ना, हर आदमी। और आपका वर्किंग प्रेसिडेंट ने भी बताया क्या करना है। हाँ, इसके बारे में कहा, इसके बारे में लिखा कि इनको पास नहीं देना है। देखो ये देश है, मैं बता रहा हूँ, तुम लोग आईपीएस एसोसिएशन का नाम सुने हो हैं? वहाँ रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी भी सदस्य होते हैं और उसके एसोसिएशन जो ऑफिस में होते हैं। और वो आदमी हमको लिख रहा है,
नथनी सीखा भी बुढ़ना दिखा। देखो मतलब सकल कर्म हम लोग तो सब देख सुन के बैठे हैं। उतने नहीं, भारत के अलावा इंग्लैंड तक में लोग मीटिंग करने जाते हैं, सरकारी खर्चा। तो चलो ये सब बातें होती रहेगी। आप लोग सारे बैरक बैरक का देख के फिर पीएनएम के लिए आईजी लोगों को भी कहो कि तुम क्यों डीजी के झांसे में आके आपस में बैर ले रहे हो। समस्या का अगर निदान नहीं होगा तो लोगों की क्षमता गिरेगी, जोन का काम, डिवीजन का काम खराब होगा। इसको क्या बिगड़ता है? ये तो तीर्थाटन करते रहेगा, हर जगह लोगों को धमकी देके बदली का अपना गिफ्ट, परिवार के लिए गिफ्ट लेते रहेगा, तो ले ही रहा है, मौज करते रहेगा। इसको क्या है, थोड़े दिन हल्ला कर ही रहा है कि इनको 10 साल और मिल रहा है, क्या बोलता है, एक्सटेंशन, ताकि लोग जाते जाते तक डर के मारे देते देते रहे। हाँ, तो सीधी सी बात है। मैं तो यही कहा, और सबसे बड़ा प्रमाण जो लोगों ने भी कहा, प्रमाण इसके भ्रष्टाचार में लिप्त होने का या भ्रष्टाचारी मानसिकता का ये है कि रूल 72 जो भ्रष्टाचार की जननी हो चुकी थी, जिसको समझ बूझ के कितने कोर्ट ने उसके निर्णय को गलत ठहरा के उसको रोका, डीजी ने बंद किया, उसको खोला, और जो भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार भाईवा भूसी इंटरव्यू ये जो था 20 नंबर का, वो पूरे देश में बंद कर दिया। मोदी की सरकार ने ये आरपीएफ में चालू रखा है, और कमांडेंट लोग जो चमचा है उसको बोला है कि ये मैंने कमा लो, इधर तेरे हाथ में है तेरे, वो कितनों ले लेगा, लिख के कितना ले सकता है, कम वो नंबर उसमें लेगा, और ये तुम 20 के 20 ठोक दोगे, 20 में 19 दे दोगे, बड़ा से बड़ा इंटेलेक्चुअल को भी मात कर देगा। और इस तरह से हम मांग कर रहे हैं लिख के कि तुरंत प्रभाव से रूल 72 के एग्जाम को निरस्त किया जाए, फिर अलग से बात हो, अलग से इस पे बात हो कि ये जारी हो कि नहीं। रादर आप लोग भी मन बनाइए, एक मुश्त कहिए, अपने जवानों से भी कहिए, लालच में न पड़े, लोग बहुत मुसीबत में फंसेंगे। एक रूल 72 रखें, एक ही रूल 70 में सारा प्रमोशन 100% वही हो, और उसी से आगे बढ़े। कुछ आदमी लालच कर लेता है। मेरे भाई, नए को भी मैं बता देना चाहता हूं कि रूल 72 अभी तक जो हुआ वो केवल ऑर्डरली का हुआ है। एक आध को कोई डीजी फीजीआर को डायरेक्ट घूस दे दिया हो, आईजी के डायरेक्ट दे दिया हो, तब कोई करा लिया हो, मैं नहीं जानता, लेकिन 85% ऑर्डरली को होता है। जो होता है वो आप समझ सकते हो, 8 साल तक 10 साल तक सर्विस रिकॉर्ड बचा हुआ ऑर्डरली का ही रहता है, जो मेम साहब के इर्द गिर्द होता, मेम साहब को जो खुश रखता। बतिया समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, तो अपना परिवार छोड़ के मेम साहब को खुश रखो, और प्रमोशन लेके घूमो। तो ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। सारे नए लड़कों को भी समझा दो, पागल मत बनो। ये हवलदार एसआई होके उसी में रट जाओगे, और ये लूट लेगा लोगों को, आपस में आपको फूट करा देगा, आप आपस में लड़ते रहोगे, कोई फायदा नहीं। केवल रूल 70 रखो, कहीं भी कोई फोर्स में सब नहीं, झूठ मूठ के दुष्प्रचार करता है, और है तो वहां की स्थिति में बता दूं आपको एक चीज और। इंग्लैंड में सिपाही भर्ती होता है, सीखना है तो कभी न बोला कि जाके सिखाओ, या जो अधिकारी इंग्लैंड घूमा है, एक भी अधिकारी को नहीं बोला कि वहां का सिस्टम सीख के आओ। कि इंग्लैंड में सिपाही केवल भर्ती होता है कांस्टेबल पुलिस में, और वही कांस्टेबल प्रमोट होते होते चीफ ऑफ इंग्लैंड पुलिस बनता है। लंदन पुलिस जो इंग्लैंड पुलिस है, इंग्लैंड पुलिस का हेड
बनता है सिपाही से प्रमोट होके। सोचो उस देश का चरित्र आज तक बवाल नहीं हुआ, कितनी दूरी तय करता है, जबकि वहाँ भी सब इंस्पेक्टर, सर्जेंट, इंस्पेक्टर ये सब होता है, सारे रैंक होते हैं, लेकिन सिपाही से हो जाता है। यहाँ सिपाही से हवलदार बनने में इतना बवाल कहाँ। वहाँ देखो कि सिपाही लंदन का, इंग्लैंड का हेड ऑफ पुलिस बन जाता है प्रमोशन से, आज तक हल्ला नहीं है भ्रष्टाचार का। सीखना चाहिए, वहाँ नकल करता है ये। यहाँ एक रैंक प्रमोशन में सब जलील हो चुका, डीआईजी, पीआईजी और सब जेल जाने के कगार पे आ गया। अरे वो लोग हिम्मत नहीं किया तो डीजी को जेल जाना था, बिना डीजी को रुपया दिए कैसे भ्रष्टाचार होगा रे, कैसे होगा। एक रूल 72 में 5-5 लाख रुपया दिया है अफसर जो बोर्ड का हेड है एक आदमी से, तो बिना डीजी को दिए होगा क्या, होगा क्या? क्या हो सकता है? लगता है हो जाए, हाँ लगता है, तो नहीं होगा। एको को डीजी को धर के मार के ले जाता जेल में, ये हाल ना होता, लेकिन नहीं है। सरकार से हम मांग करते हैं कि इस तरह आंख मूंद के इन पे भरोसा करना सरकार के सेहत के लिए ठीक नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। एक बात और कह दूं, लोगों ने बड़ा कहा त्याग की बात, आप लोग सब त्याग करते हो, आप सबके सहयोग से संस्था बनी। एक ये लाइन समझ लो कि मेरे से पहले और भी बहुत त्याग मजूमदार साहब ने किया। ये शुक्ला साहब यहीं के थे, यही इलाहाबाद के थे, इसी कॉलोनी के थे। शुक्ला साहब ने बहुत त्याग किया है, मजूमदार साहब ने तो जानबाजी कर दी थी। और हम लोगों का भी फर्ज था, हमारे बाद भी आप लोगों का फर्ज रहेगा, कोई न कोई तो होगा। कभी ये धरती वीरों से विहीन नहीं होती, फिर कोई न कोई होगा। और इसी तरह ये तारतम्यता त्याग का तारतम्यता चलती रहेगी, लोग त्याग करते रहेंगे। लेकिन आज जरूरत है देश को कि गुलामी के अवसाद से बाहर आए। ये अधिकारी लोग गुलाम, जैसे अंग्रेज के ब्यूरोक्रेट लोगों को डिवाइड करके उन पर शासन करते थे, आज भी ये अधिकारी अंग्रेज के अधिकारी के जैसे फोर्सेस में डिवीजन कर रहे हैं, फोर्स में फूट डाल के लोगों को लड़ा के इनसे घूस ले रहे हैं। शायद सरकार जरूरत से ज़्यादा इनका भरोसा कर रही है। मैं जरूर सरकार से फिर निवेदन करूंगा, जितने जल्दी इन पर भरोसा बंद कर दे, खास के पुलिस पे, आईपीएस पे, उतने जल्दी इनकी सेहत में सुधार शुरू होगा। ये मेरा अपना मानना है। आप लोगों ने काफ़ी जिम्मेदारी से बहस में भाग लिया, बहुत निर्णय लिए। फिर आगे हम लोग मिलेंगे, हम जाके रेल मंत्री से भेंट होगी तो पूछ लेंगे। इसके बाद एजीएम का प्लेस तय कर लेंगे ताकि ठीक ढंग से 7 से 9 तक एजीएम हो सके। आप लोग बिश्नोई जी से संपर्क में रहिएगा, ट्रेजरर से। क्या कंट्रीब्यूशन आपने दिया है, पहले क्या देना है, उससे किसी को बढ़ाना हो तो बढ़ा दीजिएगा, नहीं बढ़ाना हो तो जितना दिए थे उतना भेज दीजिएगा जहाँ तय हो। और कुछ कहना ही, हाँ उतने भेज दीजिएगा, लेकिन देर नहीं करिएगा। एक बार डिक्लेयर होते ही तो ये डिक्लेरेशन 2 दिन के अंदर हो जाएगा, समझे? हाँ, राधर 7-8 तक ही ये हो जाएगा। 1 महीना की नोटिस चाहिए होती है, ठीक है? तो फिर आप लोग खूब खुशहाली से जाएं वापस, वहाँ जाके अपना काम देखें। संपर्क एकदम रेगुलर रखें। आप संपर्क से कोताही करेंगे तो आप में फिर सुस्ती आ जाएगी।
बात समझ रहे हैं? रूटीन बना, हमको बहुत टाइम न भी हो तो इस बहाने से मत भागिएगा कि आपकी व्यस्तता देख के हम बात नहीं करते। नहीं, सिंगल बात कीजिए, थोड़ा सुबह का टाइम 2 घंटा छोड़ कर इसके बाद कहीं भी मारिए और 2-1 शब्द ही कि ठीक है क्या कहा, हमको कहना होगा तो कुछ कह देंगे, ठीक है ना? ये रेगुलर रखिए, अध्यक्ष जी से भी और भी लोगों से रख सकिए तो रखिए। 5 मिनट में तो 5 से बात हो जाए, नहीं तो इससे क्या होगा कि आप भी सचेत रहेंगे। जैसे समाज देखते रहे तो गलत करने में थोड़ा शर्म आती है ना, नहीं, ये उसी प्रकार आप समझ गए। ज्यादा दिन आप चुप हो जाएंगे तो लगेगा कि अब कोई है नहीं देखने वाला, और हम लोग क्या देखेंगे आपको? प्रबुद्ध लोग हैं। मैं तो कहूँ आपसे कि हम जब दिल्ली भी आके बैठ गए, दूर दूर का रहने वाला सिपाही भी वहां से भगवान से प्रार्थना करता था कि जीत का सेहरा बांध दो। जिसको जो होता था 2 रुपया 1 रुपया ही सही भेजता था। तो आप इतने प्रबुद्ध हैं, आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, और 24 घंटे में तो आपने जो एक रिकॉर्ड स्थापित किया, चारों तरफ से बहुत लोगों ने हमें कहा है। जैसे मिश्र जी ने कहा, किसी को कहा अरे क्या खा पी लिए, बोला कहाँ खाए, किसी को कहा ये लो ने थोड़ा, अरे सर हम लोगों का अरे झटका मार के, थानेदार है ना, झटका मार के देखा कि भूल गया होगा तो फट हाथ डाल देगा, लेकिन बोला ना कोई टस से मस नहीं हुआ। ये यही प्रतिबद्धता है आरपीएफ की कि बाकी जिनके भी मान्यता गई एसोसिएशन की वो नहीं आई, केवल आपकी आई, केवल आपकी आई। ये यूं ही नहीं होता है, नहीं होता है, बिना आपकी प्रतिबद्धता के ये संभव नहीं था। हाँ, अब आप अब अध्यक्ष जी आपको कुछ निर्देश देंगे और खूब खुशहाल रहा करिए। एक्सरसाइज रोज इनवेरिएबली, एक भी आदमी बिना 1 घंटा एक्सरसाइज के नहीं रहेगा, ये कोई बहाना नहीं। बात समझ गए? पक्का प्रॉमिस? कहा सबका हाथ तो उठाने, हाथ को नीचे मत रखिए। हाँ है बाबा, जो एक्सरसाइज करता हो हाथ नीचे किया है, नहीं करता। अच्छा, हाँ ठीक है, तो हाथ ऊपर करके कहिए अपना कि ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। एक्सरसाइज मस्ट, और ये करते रहेंगे तो काम में इंटरेस्ट रहेगा। राधा अपने ही नहीं, बाल बच्चों को भी सिखाइए ताकि हॉस्पिटल के झमेला कम हो। सही बता रहा हूँ। और हर जगह से संपर्क रखिए, हम लोगों को भी सूचित रखिए। अब अध्यक्ष जी को माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ, इनका फाइनल आदेश जो होगा वो बात। धन्यवाद झाजी, आपने जो 24 घंटे का हम लोगों को आदेश दिया था वो अच्छी तरह से यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं उन्होंने 24 घंटे का फास्ट किया है। मैं ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन की तरफ से आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ, और महामंत्री और अध्यक्ष से मेरी ये निवेदन है कि जितने महामंत्री अध्यक्ष वो दिल्ली आ सकते हैं वो अगले मंडे को आ जाए तो ठीक रहेगा। 1 हफ्ते का समय दिया जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अभी ये जो 15-15 लोगों को भेजने के लिए जो लिस्ट तैयार हो गई है उसको पूरी तरह से निरस्त करवाना है उस लिस्ट को। तो आप लोग आएंगे तो मिनिस्टर वगैरह से मुलाकात होगी, तो इसके लिए महामंत्री और अध्यक्ष जोन के वो हमसे बात कर लेंगे। कौन आना चाह रहा है, किसी की तकलीफ है तो वो बोल सकता है, पर मैं चाहता हूं कि सभी के सभी आ जाए तो बहुत अच्छी बात। आ जाएंगे सर। राजवीर जी, ओम प्रकाश जी और भगवान जी ये आ जाए, माइनूट्स बनाना है मीटिंग के तो तुरंत आ जाए। कंवरलाल भी आ जाए, यहीं पर यहाँ आ जाए
साथियों, चेन्नई में आपको मालूम है कि किस तरह से बाढ़ की आपदा आई और वहाँ काफ़ी हमारे देश के नागरिक की मौत हुई है। उसी तरह से आपकी रिजर्व लाइन इलाहाबाद के कांस्टेबल है अकबर अली खान, उनकी भी हत्या हुई। और इस बीच में पूरे इंडियन रेलवे में कुछ लोग की मौत हुई है। उसके लिए हम सबकी शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। ठीक है, 2 मिनट के लिए। थैंक यू। अब राष्ट्रीय गान होगा और उसके साथ ही यहाँ ये कार्यकारिणी मीटिंग समाप्त कर दी जाएगी। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा चल जलधि तरंगा में जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाता जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। विमल जी आइए।